साथियों, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए हैं। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कई ऐसी कहानियां, सोल्जर स्टोरी हिंदी मिल रही है जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। इसी बीच हमें हमारे ही एक पाठक ने ऐसी कहानी हमें भेजी है जिसे पढ़कर हमें लगा कि यह कहानी देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है जो देश से प्यार करता है और देश के लिए मर मिटने को तैयार है। आप सभी पाठकों से बस हमारा यही अनुरोध है कि अगर आपके दिल को हमारी ये कहानी थोड़ा सा भी छू जाए तो कृपया इस कहानी को शेयर कर देश के घर घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। एक हमला वहां भी हुआ होगा, आज भी फोन नहीं किया। मैं बात ही नहीं करूंगी, आज फोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट ओढ़ाकर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी जिंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज राजेश के फोन के इंतजार में घंटों फोन के पास ही बैठी रहती। आज भी वो सुबह से राजेश के फोन का इंतजार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर है, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुनना पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फोन पर वो यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुई वो बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और धुंधल का छंटा तो ससुर जी के फोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज आ रही थी, The number you are trying to call is either switch off or out of the service area। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नजर एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी।